हालेलुया। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि आप प्रभु से प्यार करते हो? अच्छा, कितने लोगों की लाइफ में परीक्षा है, मीन्स की प्रॉब्लम है? जिनके लाइफ में हाथ खड़े करो जो बोलते हैं हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। देखो, मैं आपको जो वचन प्रभु ने मुझे दिया मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको पता है परमेश्वर किसी भी प्रॉब्लम को, जो भी आपके लाइफ में है ना, उसको प्रॉब्लम नहीं कहता। उसका हर बात मिलकर भलाई को पैदा करते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर आप कहते हो ना, देखो पता नहीं मेरे अंदर से ये बात कैसे निकला कि मैंने पहले आपसे ये पूछा कि कितने जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आपने हाथ खड़ा किया, हाँ जी हम प्रभु से प्रेम करते हैं। अब परमेश्वर उसके बाद बोल रहा है अगर तुम सचमुच मेरे से प्रेम करते हो तो कोई भी चीज़ तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं। आप बोलो अच्छा मुझे तो बीमारी है, फिर ये बीमारी मेरे अच्छे के लिए कैसे हो सकती है? हाँ, वो बीमारी आपके अच्छे के लिए हो सकती, वो गरीबी आपके अच्छे के लिए हो सकती, वो कर्जा आपके अच्छे के लिए हो सकता है, वो आपका कोई सामान चोरी हो जाना ये भी आपके अच्छे के लिए हो सकता है। हर वो चीज़ जो आपको प्रॉब्लम लग रही है, आपको परीक्षा लग रही है ना, आपके अच्छे के लिए हो सकता है अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो। हालेलुया। आप सब वचन को जानते हो, बाइबल आपने सुना है ना, हो सकता है पढ़ना आप लोग ना आता हो कईयों को, बट वचन को सुनते तो है ना। यूसुफ को हमने सुना है, दानियल को हमने सुना है, अय्यूब को हमने सुना है कि नहीं सुना? अब हम बोलें अच्छा मुझे तो बीमारी हो गई तो ये मेरे अच्छे के लिए कैसे हो सकता है? हाँ, अय्यूब का बाइबल कहते हैं उसको देखो, उसके बच्चे मर गए, उसका बिजनेस डूब गया, उसके शरीर पे पूरे फोड़े हो गए, सब कुछ खत्म हो गया ना उसका। अब देखने में तो भाई इतने सारे नुकसान फिर अच्छे के लिए कैसे हो सकता है? पर हम सब जानते हैं अय्यूब जो था वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला था कि नहीं था? तो फिर क्या हुआ? जब उसने परमेश्वर को कंप्लेन नहीं किया, प्रभु को छोड़ा नहीं उसने, जब वो परमेश्वर के अधीन रहा, जब उसके घरवाली ने ये बोला कि गाली दे परमेश्वर को और मरता तो मर जा, तब भी उसने क्या कहा? उसने कहा जिसने दिया उसी ने लिया, उसका नाम धन्य हो। उसका ये बोलना इस बात की निशानी थी कि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। हालेलुया। इतना समझ आया आपको? अब देखो आज पता प्रभु ने क्या बोला? मेन होता पता क्या है, जब हमारी लाइफ में परीक्षा आती, प्रॉब्लम आता, कोई दुख आता है ना, तो हम परमेश्वर से दूर होते। जैसे एक जगह पर जाने के ना, एक जगह पर पहुंचने के बहुत से रास्ते होते कि नहीं होते? अब मान लो आप बीमार हो, ठीक है, एक तो है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ से आप मेडिसिन ले लो। दूसरा ये भी है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और परमेश्वर हमें छुएगा और चंगा करेगा, जो कि वो करता है भी। हाँ, अब हम पर डिपेंड करता है कि हम शारीरिक तरीका अपनाते या आत्मिक। हालेलुया। क्या होता है जब लोगों की लाइफ में परीक्षाएं आती, प्रॉब्लम्स आती, तो वो ज़्यादातर लोग शारीरिक तरीका अपनाते हैं, रास्ता चूज करते हैं। और शारीरिक रास्ता जब एक बंदा चूज करता है तो वो क्या करेगा? वो प्रार्थना से दूर होगा। अगर उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तो वो अब कहेगा अब मैं काम करूँगा तभी तो ये कर्जा उतरेगा, तभी तो ये चीज़ें होंगी, और उसकी प्रेयर कम हो जाएगी, फास्टिंग कम हो जाएगी। इस तरह से वो धीरे धीरे करके क्या करेगा? प्रभु से दूर हो जाएगा। पर अगर वो आत्मिक होगा और परमेश्वर से प्रेम करने वाला होगा तो क्या करेगा? वो अपनी प्रेयर को और बढ़ाएगा, वो अपनी फास्टिंग को और बढ़ाएगा, क्योंकि ऐसी गवाहियाँ उसने सुनी होंगी कि हाँ उस बंदे ने टेस्ट, क्या हमने कर्जे की गवाही सुनी कि नहीं सुनी चर्च में? हाँ, कि परमेश्वर उसको ब्लेस किया, परमेश्वर उसको फाइनेंशियल ब्लेस किया, जो उसने बीज को बोया, जो उसने प्रार्थनाएं की, तो वो परमेश्वर बाइबल के तो वो एक जैसा रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो अगर वो परमेश्वर उसकी लाइफ में कर सकता है तो वो आपकी लाइफ में भी कर सकता है, वो मेरी लाइफ में भी कर सकता है। अब देखो जब हम पढ़ते हैं इस वचन को, याकूब 4 उसमें लिखा
तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाक करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते हो और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकले। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुष्ट लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाए। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या कहता है, कहता तुम्हारी हंसी कहता उदासी में बदल जाए। कहता तुम्हारा हंसी, तुम्हारा जो सुख है ना, कहता दुख में बदल जाए। ऐसा क्यों कह रहा है परमेश्वर? बताओ मुझे, ऐसा क्यों कह रहा है वो? ऐसा क्यों बोल रहा है प्रभु? हर बंदा टेस्टिमनी चाहता है, हर बंदा गवाही चाहता है, हर बंदा खुशियां चाहता है, फिर वो ऐसा क्यों कह रहा है कि तुम्हारी खुशी जो है ना वो दुख में बदले, तुम्हारी हंसी रोने में बदल जाए? आपको समझ आ रहा है ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्यों बोल रहा है? बताओ मुझे क्यों बोल रहा है? बताएगा आप में से कोई मुझे कि ऐसा क्यों बोल रहा है वो? हाँ भी नहीं, क्यों बोल रहा है परमेश्वर ऐसा? नो नो नो, पता है आपको प्रभु क्यों ऐसा बोल रहा है? ऐसा वो इसलिए बोल रहा है, आज चर्च में जो भीड़ की भीड़ आती है ना, वो बहुत खुश लोग आते हैं। बताओ, जब पहला कदम आपने या मैंने जब हमने चर्च में रखा तो क्या हम बड़े खुश थे? हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हाँ, आप चाहे आज यहाँ पर बैठे हो या चर्च जब आप गए या आप इस चर्च में आए हो, कहीं भी आप जब प्रभु के करीब आए तो क्या सब कुछ अच्छा था? लाइफ में प्रॉब्लम थी ना, दुख था ना, कुछ ऐसा था ना जिसका हल आपको लग रहा था ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं? हाँ कि ना? इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है, ताकि वो ये चाहता है कि आप उसके करीब आओ। अब जब परीक्षा हमारी लाइफ में आती है तो हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। हम तो कहते हैं हम तो चर्च जाते हैं, फिर भी ऐसा क्यों, फिर ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही? मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चर्च आ रहे हो, बीज बो रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, बावजूद इसके आपकी जो प्रॉब्लम है अगर उसका हल नहीं हो रहा है, उसके बहुत से रीज़न होंगे। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कंप्लीट हो ना फिर भी हल नहीं हो रहा, उसका एक पहला रीज़न मैं बताता हूँ। बाइबल कहती है जब तुम अलग अलग परीक्षाओं में पढ़ो तो उसने कहा उसको खुशी की बात समझो, क्योंकि इससे धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो सको। किस लिए? परमेश्वर आपको सिद्ध बनाना चाहता है, वो आपको परफेक्ट करना चाहता है। हालेलुया। सेकंड क्या हो सकता है, आज आपकी प्रेयर आधे घंटे की प्रेयर है आपकी, हाँ, और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ी, आप आधा घंटा प्रेयर 6 साल करते गए, वो प्रॉब्लम नहीं जा रही है। आप करो यार इतना टाइम होगा, प्रेयर भी करो, फिर भी ये प्रॉब्लम का हल क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर चाहता है आप अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाओ, आप अपने उपवास को बढ़ाओ, आप अपनी पवित्रताई के बढ़ाओ और ज़्यादा प्रभु के करीब आओ। जैसे मान लो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप देखो ये परमेश्वर है, ठीक है? एक आज कोई कहाँ गया, वो एक और था, वो कहाँ गया? उसको बुला के लेके आना। अब देखो ये तो बहुत छोटा है, मैं आपको बता दूं, ये परमेश्वर है। हाँ, इसके लाइफ में मान लो इस बच्चे के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है? ये आ गया प्रभु के पास, हाँ इधर आजा बच्चे, थोड़ा सा आ गया, हाँ अब यहाँ आया, ठीक है? यहाँ पर ये है परमेश्वर के पास में ही है। हाँ, आप इसको बोल सकते हो वो आधे घंटे की प्रेयर बस कर रहा है, हाँ वो चर्च भी आ रहा है जैसे आप लोग आते हो जाते हो, पर एक प्रॉब्लम इसके लाइफ में अब पहले एक बड़ी प्रॉब्लम थी, आया प्रभु ने छुआ चंगा कर दिया, अब एक नई प्रॉब्लम आ गई जो हो सकता है उससे भी बड़ी हो, हाँ जिसका हल भी
है बाहर, पर अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसका क्या फैसला है कि मैं इस परमेश्वर को छोड़कर अपना रास्ता इधर को बदल के और दूसरा हल इसको देखूं, या फिर परमेश्वर कर सकता है क्योंकि इसने लोगों की लाइफ में होते हुए देखा है, तो अब और थोड़ा आगे बढ़े और बढ़े और बढ़ते बढ़ते अब लास्ट में पूरा प्रभु को जब भी डाल लिया ऐसे। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो यही चाहता है कि अगर आपने चर्च आगे है ना, आपने परमेश्वर को जान लिया, प्रेयर करते हो, अब यहाँ तक पहुँच गए ना, अब भी अगर मुसीबत नहीं, प्रभु चाहता है आप और बढ़ो और बढ़ो, और आप उसको जब भी पड़ गई ना, मतलब जब आपको परमेश्वर का पूरी तरह से समझ आ गया, वो प्रॉब्लम चली जाएगी और आपका लेवल भी सेम नहीं होगा फिर। जैसे अय्यूब के 7,000 भेड़ बकरियां थी, जब वो सब जब मर गई थी, बाइबल कहती है उसके बाद जब वो अपनी परीक्षाओं में भी खड़ा रहा और परमेश्वर को थैंक्स करता रहा, परमेश्वर से मुड़ा नहीं, तो परमेश्वर का वचन बताता उसको बाद में जो वो 14,000 भेड़ बकरियां थी। तो जब आपने परमेश्वर को जब भी डाल लिया ना, तब वो 7,000 भेड़ बकरियां नहीं, फिर वो 14 हो जाएंगी, फिर आपकी टेस्टमनी बड़ी होगी, गवाही बड़ी होगी। ये परमेश्वर की इच्छा है, वो आपको बड़ी गवाही देना चाहता है, आपको ऊंचा करना चाहता है, जहां पर हो ना वो आपके लेवल को बढ़ाना चाहता है। वो प्रॉब्लम इसीलिए, पर परमेश्वर बदले में चाहते कि आप उसके और करीब आओ, आप उसको लिपटो पूरा, आप उसको अपनापन, वो जो दूरी है ना आपके और परमेश्वर के बीच में, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, पर वो चाहता है वो फासला खत्म हो और आप परमेश्वर के साथ पूरी तरह से जुड़ जाओ, ताकि वो बड़ी आशीष जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपको दे सके। हालेलुया। कितनों को समझ आया? तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। ये एक बात आपको समझ आया? एक तो क्या कि परमेश्वर आपके अंदर धीरज उत्पन्न करना चाहता है परीक्षा के द्वारा। जैसे बाइबल कहती है जब तुम अलग अलग परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको धीरज की बात समझो। हाँ, इसे ये वो तुम्हें परफेक्ट करने के लिए होता है। और दूसरा, आपको बड़ी गवाही देने के लिए। वचन क्या कहता है? कहता हर बात मिलकर भलाई को पैदा करती है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपके लाइफ में घटी हुई कोई भी घटना आपके नुकसान के लिए नहीं, वो थोड़ी देर के लिए लग सकती है, थोड़ी देर के लिए। मान लो आपके लाइफ में कोई मुसीबत आया, हाँ, कोई प्रॉब्लम आई, अगर आप उस प्रॉब्लम को लेकर पेड़ में गए, जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर ने एक टेस्टमनी दी थी ना, उनके किसी ने पर्स चोरी कर लिया, हाँ, अब वो पुलिस कंप्लेंट और दूसरी चीजें नहीं की उन्होंने, वो प्रेयर में गए और वो बंदा पर्स फेंक के गया। अब हुआ क्या इससे? अब पर्स भी आ गया और एक अपना विश्वास भी बढ़ गया। एक उन्होंने एक और टेस्टमनी दी थी जो उनकी बिल्ली गुम हो गई थी, हाँ, और उन्होंने बोला जिस तरफ वो गुम हुई थी मैंने उधर हाथ करके प्रार्थना किया और मैंने कहा परमेश्वर उसका दिमाग घुमा और वो वापस आए। और उनका कहते कोई उनका जान पहचान को उनका जो आसपास में जैसे घर होते पड़ोसी, हाँ, कहते मैं कभी सैर करने नहीं जाता था, और उस दिन कहते पता नहीं मेरे मन में क्या आया, कहते वो सैर करने का उसको वो बिल्ली में, और वो लेके आया। और अब इस प्रॉब्लम ने क्या किया, थोड़ी देर में देखे तो पता कि यार अब बिल्ली गुम हो गई, इतनी महंगी बिल्ली थी, हाँ, अब पर्स ले गया, पता नहीं पर्स में क्या क्या होगा। बहुत पैसे की बात नहीं, और जरूरी चीज जैसे उन्होंने बोली भी थी बात, एक प्रॉब्लम वाली बात लगती कि नहीं लगती। पर जब वो शरीर में लड़ने के लिए नहीं गए और जब आत्मा में गए और प्रार्थना की जो कि उनका असल में काम था, तो क्या हुआ? टेस्टिमनी आई, विश्वास बढ़ा। देखो लेवल सेम नहीं रहा। आप ये मत देखो सिर्फ बिल्ली वापस आ गई या सिर्फ पर्स आ गया, वो बिल्ली आई और पर्स तो आया ही आया, सो उनका विश्वास जो कि सबसे बड़ी बात है, वो उसका लेवल कितना बड़ा हो। हालेलुया। और ये टेस्टिमनी अगर उन्होंने हमें बताई, वो किस लिए बताई? ताकि आप प्रेयर की पावर को समझ सको। ऐसा कुछ नहीं है अगर आप प्रेयर करो और परमेश्वर आपकी लाइफ में ना करे, ऐसा कुछ नहीं। बस ये हम पर डिपेंड करता है कि हम शारीरिक हल देखने के लिए जाते हैं या हम आत्मा में लड़ते हैं या हम प्रार्थना में जाते हैं कि परमेश्वर अच्छा मेरा ये बच्चा है, मेरी बात नहीं सुनता, बहुत समझाए। आप प्रेयर करो, आप देखोगे उसको बदले हो। मैं आपको इसके इतना लड़का था, ये जो आना बच्चे इधर, इसके इतना या इससे थोड़ा बड़ा होगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा। मैं उसके घर गया, मेरा फ्रेंड था, मैं उसके घर गया, उसके भाई का लड़का था, इससे थोड़ा बड़ा होगा। वो इतनी गालियां देता था और इतना, इससे थोड़ा बड़ा, हाँ, और एक बात नहीं सुनता था अपनी मम्मी की। इतना शरारती था कि एक बार क्या हुआ, वो पत्थर पे ना ऐसे ऐसे हाथ रख के उंगली एक पत्थर मार रहा था अपने हाथ पे, और मम्मी को बोल रहा देख कुछ नहीं हुआ, देख। मम्मी कहते मार, जोर से मार। उसने मारा और उसका खून निकले और रोने लग गया। वो इतना शरारती था। और
इतना गालियाँ निकाला और माँ की एक बात नहीं सुनी। हमारी इधर मीटिंग होती थी बाहर, वो आए और जब मैंने उस पर प्रेयर किया, वो घर गया वापस। मैं हफ्ते बाद शायद उसके घर गया, जैसे आप बैठो ना यहाँ पर, ऐसे उनके बेड लगे हुए थे और पूरा कमरा साफ और बेडशीट ऐसे बिछी कि आप देखते हैरान हो जाते। मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ये किसने किया है? तो उसकी मम्मी ने बोला उसका देवा नाम, कहते ये देवा ने किए। और मैं खुद हैरान हो कि इतनी अच्छी सफाई तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा जितना उसने किया था। वो इतना शरारती लड़का, एक बात अपनी माँ की ना सुनने वाला, उसने इतना बढ़िया बिस्तरा किया, झाड़ू लगाया। उसकी मम्मी ने खुद ये बात बोली कि उसने की। कैसे हुआ ये? प्रेयर्स के थ्रू। अब वैसे शारीरिक तरीका क्या है? आप अपने बच्चों को अच्छा वो नहीं सुनते 10 गालियां दो, हाँ जो लोग करते हैं 2-4 थप्पड़ मारो, कुछ नहीं होने वाला, ये इनसे कुछ नहीं होगा। असल हल परमेश्वर कर सकते हैं। मान लो आपके घर वालों को बहुत गुस्सा आता है, हाँ अब बोलते हैं बहुत गुस्सा, आप शरीर में जितना मर्जी लड़ो उससे कुछ नहीं होगा, पर जो आप प्रेयर करोगे, मैं आपको इसके रिगार्डिंग में एक अपनी टेस्टिमनी बताता हूँ। मुझे भी जैसे गुस्सा ना बहुत, अब तो चलो परमेश्वर की दया से सही है, अभी पीछे मैं आपको 5-6 महीने पीछे की बात मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ना मुझे कई बार जब बातें उस तरह की तो गुस्सा ऐसे जल्दी आ जाता था। तो मम्मी मुझे ऐसे शायद बोलते थे कि मतलब तुझे इतना गुस्सा आता है। मैंने उनको मैंने बोला आप मेरे लिए प्रेयर करना। पता मेरी मम्मी क्या कहती, प्रेयर करना ऐसे, मतलब उनको ये लग रहा है ऐसे ही जान के करता है। आप यकीन मानो, जब उन्होंने प्रेयर किया ना मेरे लिए, तब ऐसी कोई बात हुई, तब मैंने कोई गुस्सा नहीं किया। और फिर उन्होंने खुद बोला कि मतलब मैंने तेरे लिए प्रार्थना की थी। आपको मैं बताऊं मेरे में क्या चेंजेस है जब उन्होंने प्रेयर किया। मुझे ये तो नहीं पता उन्होंने प्रेयर किया कि नहीं, पर मैं आपको अपना बदलाव बताता हूँ क्या हुआ। मान लो आपको किसी ने गाली दे दी, हाँ, और अगर आपको उसने गाली दे तो आपके अंदर से भी एक उबाला उठता है ना, कुछ बोले या कुछ ऐसे। हाँ, मैंने क्या देखा, मेरी मम्मी ने कोई बात ऐसे की, गाली नहीं बट ऐसी बात जो मुझे नहीं पसंद थी, बावजूद इसके जो मैं देखता हूँ एक अंदर से गुस्सा सा आता है, मेरे अंदर एक शांति थी, एक पीस था। और मैं भी इस चीज़ को महसूस कर रहा था कि हाँ ये पहले नहीं होता था जो अब है। और तब मम्मी ने ये बात बताई कि मैंने प्रेयर किया, और मैंने तब उनको ये बात बोली, देखो मैंने आपको बोला था ना मेरे लिए प्रेयर करना। ये करता है प्रार्थना। जो आप अपने बच्चे को ना ऐसे लाख थप्पड़ मार लो, उसको जो मर्जी, चाहे आप पूरे आस पड़ोस को प्रचार कर दो ना भी मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा घर वाला, कुछ नहीं होगा। वो भी मजाक उड़ाएंगे आपका कि इसका बच्चा ऐसा है, इसका घर वाला ऐसा है। पर अगर आप प्रेयर करो, किसी को पता भी नहीं लगेगा। और फिर वही लोग आके बोले अच्छा तुम्हारा घर वाला तो पहले बहुत गुस्सा करता था, पहले तो बड़ा नशा करता था, अब कैसे ठीक हो गए? आप बताओगे यीशु मसीह ने किया। ये देखो, वो बच्चे बदमाश या घर वाला नशा, वो परमेश्वर तो आपको गवाही देने के लिए उसको रखा है। वो परमेश्वर चाहता है कि आप और उसमें बढ़ो, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम को लेके क्या रोते हो या कंप्लेन करो या प्रभु से पीछे हट जाते हो 2 साल चढ़ जाने के बाद कि मेरे घर वाले तो नशा छोड़ा नहीं, हाँ मेरा तो ये कर्जा खत्म नहीं हुआ, मेरी ये प्रॉब्लम तो गई नहीं, या आप परमेश्वर में बढ़कर गवाही लेना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं आपको बोल रहा हूँ जो वचन प्रभु ने आज मुझे दिया ना, पता उसने कहा उसने कहा परमेश्वर के, देखो याकूब 4 उसके 7 में लिखा, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये चाबी है आपकी लाइफ के हर प्रॉब्लम का, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो गरीबी हो, या वो कुछ भी क्यों ना हो, जो आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में ये काम हो, उसका परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान का सामना कर, भागेगा तेरे सामने से। मैंने आपको टेस्टिमनी दी, हमारे स्पिरिचुअल फादर ने टेस्टिमनी दी कि नहीं दी, कि जब परमेश्वर के अधीन हो गए और अपने हाथ खड़े करके जो प्रार्थना किया, भागा ना शैतान, वो बिल्ला वापस आया, वो पर्स वापस आया, वो बच्चे सुधरे कि नहीं? हालेलुया। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ और परमेश्वर क्या बोल रहा है, आज आपकी लाइफ की जो भी मुसीबतें हैं, उस मुसीबत को, उस बीमारी को, उस परीक्षा को परमेश्वर से दूर होने का कारण मत बनाओ। उस बीमारी को यूज करो परमेश्वर के करीब आने की, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये प्रभु की इच्छा कि उस बीमारी को लेकर परमेश्वर चाहता है आप उसके करीब जाओ, और शैतान क्या चाहता है उसी बीमारी को यूज करके आपको प्रभु से दूर करे। अब बीच में आपको फैसला आपका है, क्या करना है, प्रभु से दूर जाना है या उसके करीब आना है। हालेलुया। करीब आना है कि दूर जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। घटना एक ही है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बाइबल से मैं बताता हूँ कैसे। परमेश्वर ने बगीचा तैयार किया, उसने आदम को बनाया, उसमें रखा कि नहीं। अब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम को देखा और उसने कहा आदम का अकेला रहना
ठीक नहीं। हाँ, उसने क्या किया, उसने उस आदम के लिए वाइफ बनाया। अब देखो, अब परमेश्वर ने उसको वाइफ दिया किस लिए, कि इसका मददगार होगा। हुआ क्या, शैतान ने उसी वाइफ को यूज किया और उसको श्रापित कर दी और उस वाटिका से उसको बाहर निकाल दिया। वही वाइफ परमेश्वर ने तो आशीष के तौर पे दिया था, पर शैतान ने उसी आशीष को यूज किया और उसको शराब में बदल दी। हालेलुया। दानियल को शेरों की मान में डाल दिया। अब शैतान तो उसको मरवाना चाहता, परमेश्वर ने उसी को यूज किया और जब उसको उसमें से निकाला तो बाइबल को तो उसकी पोस्ट ऊंची की गई। शैतान ने यूसुफ को जेल में तो इसलिए डाला था ताकि वो प्रॉब्लम में वो उसका वो खत्म हो जाए। हाँ, उसका रुतबा जो खत्म हो जाए, पर परमेश्वर ने उसी को यूज किया और जब वो उन दिनों में परमेश्वर में बढ़ा तो परमेश्वर उसको और ऊंचा किया। घटना एक ही है, समझना इस बात को ध्यान से। वही बीमारी, वही गरीबी, वही कर्जा, वही प्रॉब्लम परमेश्वर आपको अपने करीब लाना चाहता है और शैतान आपको उसी चीज को यूज करके प्रभु से दूर करना चाहता है। यह बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। और परमेश्वर इसका हल क्या बोल रहा है, आपके बीमारी का, आपके कर्जे का, आपके गरीबी का, आपके लाइफ के प्रॉब्लम का हल पता परमेश्वर क्या बोल रहा है। आज वचन के विषय कहता, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और इस शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भागेगा वो। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये है हल। क्या ये हल है आपके बीमारी का, आपके लाइफ को जो भी मुसीबत, जो भी आप चाहते हो कि इसका हल हो, ये प्रॉब्लम खत्म हो, ये रास्ता है, ये रास्ता है। उसने कहा मेरे अधीन हो जा और शैतान का सामना कर, भागेगा वो। हालेलुया। अब फिर फैसला हमारा होगा भाई हम क्या करें। हाँ, परमेश्वर को छोड़ के ये क्या किया, अच्छा ये बीमारी नहीं चल रही तो क्या करें, 2 साल तो हो गए चर्च जाते हुए। हाँ, चाहे लोग जितने मर्जी ठीक हो, हमें क्या है, हम नहीं जाते चर्च तो देख लो, फिर नुकसान आपका ही है। बाइबल क्या कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, अभी लास्ट मीटिंग में हमने वो वर्ड सुना। हाँ, बाइबल कहती है हर एक निशानी पूरा हुआ जो परमेश्वर को दिया था कि जिसके ऊपर आत्मा उतरेगा वही यीशु मसीह होगा, वही परमेश्वर का इकलौता बेटा होगा, वही होगा जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह बपतिस्मा देके जब उसने सुसमाचार शुरू किया, बाइबल कहती है उसने प्रार्थना किया, लंगड़े चले, अंधों ने देखा, गूंगे बोले, बहरे सुने, मुर्दों तक जिलाए गए। बावजूद इसके जब यूहन्ना जेल में गया और यीशु मसीह उसको छुड़ाने नहीं गए तो यूहन्ना ने अपने चेलों को यह कह के भेजा कि उसे पूछ के आ कि यीशु मसीह वही है, आने वाला वही है, या मैं किसी और का इंतजार करूं, जबकि सारे चिन्ह दिख रहे हैं कि वही। बावजूद इसके, क्यों? क्योंकि उसको छुड़ाने के लिए नहीं गए। आपकी बीमारी नहीं जा रही इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आपके गरीबी नहीं जा रही इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर ब्लेस करने वाला नहीं, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। सिर्फ हमने ये देखना कि हमारी लाइफ में वो काम क्यों नहीं हो रहा। हालेलुया। और वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको वचन बताया, उसने कहा परमेश्वर का अधीन हो, पूरे प्रभु के अधीनगी में होकर, बाइबल कहते हैं उसके बलवंत हाथ के नीचे दीन बनो तो वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें ब्लेस करेगा और तुम्हें बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। सोच बोलो हालेलुया। तो कितनों को वचन समझ आया आज कि परीक्षाएं, प्रॉब्लम्स आपको डाउन करने के लिए नहीं, आपको मारने के लिए नहीं, आपको कमजोर करने के लिए, आपको पीछे खींचने के लिए नहीं है। वो आपको ऊंचा करने के लिए, वो आपको बढ़ाने के लिए, आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। बस करना क्या है इस प्रॉब्लम के टाइम पर। आज अगर आप बोले मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कर्जे हूँ, मैं इस प्रॉब्लम हूँ, तो इस टाइम पर क्या करें? इस टाइम पर यही करना है कि आपने परमेश्वर के और करीब जाना है। क्या करना है? और करीब जाना है। ऐसा नहीं अच्छा पहले हर संडे चर्च जाते थे, अब कर्जा बहुत हो गया, अब 2 संडे जाते हैं, फिर एक आ जाएगा, फिर कोई भी नहीं। ऐसा नहीं करना, पीछे नहीं जाना। क्या करना है? और बढ़ना है। अगर पहले संडे जाते थे, अब वीरवार को भी जाएंगे। पहले एक फास्टिंग रखते थे, अब 2 रखेंगे, अब 3 रखेंगे। उसके करीब जाना है। वो परमेश्वर इन प्रॉब्लम्स के द्वारा आपको अपने करीब लाना चाहता है। वो चाहता है और आप परमेश्वर को जानो और आप उसको समझो, ताकि वो परमेश्वर और ज़्यादा आपको दे सके, और ज़्यादा ब्लेस कर सकते, और बड़ी बड़ी गवाही आपकी लाइफ में दे सके। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है बच्चे? मेरा बिलीव है कि आज का वर्ड वेरी क्लियरली आपको समझ आया होगा। बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने आपको बताया जो परमेश्वर ने बोला।
कि लोगों को बोलना है कि तुम्हारी लाइफ की परीक्षाएं तुम्हें मारने के लिए नहीं, तुम्हारा नुकसान करने के लिए नहीं, तुम्हें डाउन करने के लिए नहीं है, तुम्हें रुलाने के लिए नहीं, वो तुम्हें परमेश्वर के करीब लाने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर हमारी लाइफ को प्रॉब्लम में गिराने के लिए, में डाउन करने के लिए होती, तो परमेश्वर ये बात कभी ना बोलता कि तुम्हारा हंसना रोने में बदले, तुम्हारा आनंद शोक में बदल जाए। अगर परमेश्वर ऐसा बोले तुम्हारा आनंद शोक में बदले, तो सोचो आपके नुकसान के लिए, वो दुख आपके नुकसान के लिए वो नहीं, वो आपको ब्लेस करने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए हो। हालेलुया, तारीफ करो जोर से परमेश्वर। आप देखो ना, जितने भी लोग बाइबल में जिनको परमेश्वर बड़ी गवाहियां दी, क्या उनके लाइफ में मुसीबत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आई? बताओ, आई कि नहीं आई? एस्तर, उसके माता पिता नहीं थे। अब एक लड़की बोले मेरा क्या फायदा प्रभु के साथ जुड़ के रहने का, ना मेरे माँ, ना मेरा बाप, ना उसका कोई भाई बहन, कोई जिक्र नहीं है उसको, अकेली लड़की। बाइबल कहती बावजूद इसके, आज माँ बाप और भाई बहन होने के बावजूद आज देखो लड़कियों का क्या हाल। और वचन कहता है ना, उसके माँ बाप भाई बहन किसी का जिक्र नहीं है, बावजूद इसके वो लड़की प्रेयर, फास्टिंग और पवित्रता ही में रहे और परमेश्वर उसको रानी बनाए। अब वो भी बोल सकती थी ना मेरे माँ बाप है ना भाई बहन, जो मर्जी करो। रूत जवान औरत, उसका पति मर गया, उसका ससुर मर गया, अगली बोले मैं क्या करने जाऊँ उस परमेश्वर को मानने के लिए, मेरा कोई रहा क्या, मैं भी जाती हूँ दूसरी शादी करती हूँ, हाँ अपनी लाइफ सेटल करती हूँ, क्या फायदा उस परमेश्वर के पीछे जाने। उसने उस बूढ़ी सास को बोला नहीं, मैं तेरे साथ जाऊंगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तू मरेगी वहीं मैं भी मरूंगा, तेरे लोग मेरे लोग। और बाइबल की जब वो गई यीशु मसीह के पीछे, जब वो गई यहोवा परमेश्वर के पीछे जब वो गई, परमेश्वर ने उसको खाली रखा, उसको बड़ी गवाही दी, उसने दाऊद के वंश के साथ उसने उसको जोड़ा। और बाइबल के एक बड़ा धनी व्यक्ति था जिसको परमेश्वर उसके लिए तैयार करके रखा हुआ था, जिससे उसकी शादी हुई। बाइबल कहती परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। पता है आपको, जब मैं इस वर्ड को पढ़ा ना, मेरे ये लगा, टच हुआ। हम क्या कहते हैं, अच्छा मेरा घर वाला बीमार है, मेरा घर वाला नशे करता है, मैं दुखी। हमें ऐसा क्या लगता है उस टाइम पर, ऐसा लगता है शायद परमेश्वर देख नहीं रहा है, शायद वो मुझे भूल गया है। वो कहता मुझे तुम्हारा ध्यान है, कहता मुझे तुम्हारा ध्यान है। फिर आप बोले अच्छा परमेश्वर को ध्यान है तो मुझे 2 साल हो गए, मेरी बीमारी क्यों नहीं जा रही। आपका लड़का अगर वो 6 साल का है, 7 साल का है, अगर आपको बोलेगा आज मुझे कार की चाबी दो, चाहे आपके घर में 10 कारें खड़ी होंगी, आप दे दोगे? बताओ, दे दोगे उसको कार की चाबी? वैसे ही परमेश्वर आपको चंगा कर तो वो सकता है, पर वो जानता है राइट टाइम कौन सा है। तब तक क्या करना है, अपने पाप के अधीन रहना, ये विश्वास करके कि वो जो भी मेरे लिए करेगा मेरे भले के लिए करेगा। बाइबल कहते उस परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन रहो तो तुम्हें उचित समय के ऊपर बढ़ाएगा। वो जानता है राइट टाइम कौन सा। हो सकता है आज आपको लगता है कि नहीं आज मेरी चंगाई होनी चाहिए, पर परमेश्वर देख रहा है नहीं ये राइट टाइम नहीं, चाहे इसको जितना मर्जी लगता है पर ये राइट टाइम नहीं है इसकी चंगाई। जैसे आपने गवाही सुनी ना अपने स्पिरिचुअल फादर की, हाँ जब भी प्रेयर करने पर वो चंगा कर क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, आज वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं अगर मैं तब चंगा हो जाता जब मैं प्रेयर करता था, जब मैं चाहता था, आज मैं आपके सामने ना होता। और जब परमेश्वर तब चंगाई नहीं दी और अपने टाइम के ऊपर दिया, आज खुद तो चंगे हुए अब पता नहीं लाखों करोड़ों लोग उनके द्वारा चंगे हो चुके, और फ्यूचर में और पता नहीं कितने होंगे, और सिर्फ चंगे ही नहीं और पता नहीं कितने लोग ब्लेस हुए और होंगे। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा सोचता है, उसने कहा तेरी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क। आपने भरोसा करना है परमेश्वर को। क्या करना है? भरोसा रखना है प्रभु के ऊपर, और राइट टाइम के ऊपर मुझे ब्लेस करे, मुझे ऊंचा करे। आमीन। तब तक क्या करना? उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से चलना। आमीन। और उसने क्या कहा कि परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना कर, उस कर्जे का, उस नशे का, वो जो भी मुसीबत प्रॉब्लम आपकी लाइफ में जिसका हल चाहते हो, प्रार्थना में जाके उस पर फायर करने और राइट टाइम के ऊपर प्रभु आपको गवाही देगा और बड़ी गवाही देगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोला हालेलुया, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की।